एसएससी +2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में अभी तक मैथ्स का एलसीएम एंड एचसीएफ का जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। इससे पीछे वाला वीडियो में हम 8 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन करा दिए हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन कहता क्या है, 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। पीछे वाले वीडियो में हम बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें दिया हुआ डेटा का पहला काम है एलसीएम लेना। से 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। इसका एलसीएम लेने का बेहतरीन टेक्निक क्या बोले थे, जो दिया हुआ डेटा है उस सब में सबसे बड़ा वाला को पहले लीजिए। सबसे बड़ा वाला है 12, यहाँ 12 ले लीजिए। अब समझने लायक बात क्या है, 12 जब ले लिए तो देखेंगे पहला वाला देखिए 2 से 12 में कंपैरिजन करेंगे। 2 देखिए 12 में कंप्लीट आ रहा, 2 छा के 12 तो 2 को काट देंगे। फिर 4 से 12 में देखेंगे 4 तिया 12, 4 आ रहा है, 4 को भी काट देंगे। 6 को 12 में देखेंगे 6 दूनी 12, 6 को भी काट देंगे। अब 8 12 में कंप्लीट नहीं आ रहा है तो 12 को मैक्सिमम ऐसे तोड़ सकते हैं 4 गुना 3 में। 8 को ऐसे तोड़ा जा सकता है 4 गुना 2 में। 12 में 4 यहाँ है देखिए, और 8 का भी यहाँ 4 हम ले चुके हैं। एक टर्म जो है यहाँ मल्टीप्लाई में जो 2 है इसको नहीं ले पाए थे, यही लेकिन यहाँ 2 से गुना करना है। चलिए 10 के तरफ चलते हैं। 10 को तोड़ेंगे फैक्टर में तो 5 गुना 10, 5 गुना 2 करेंगे तो 2 हम यहाँ ले चुके हैं। 12 दूना 24 में 2 है लेकिन 5 नहीं है तो यहाँ 5 को भी गुना करना पड़ेगा। 5 को गुना करते हैं, 12 हम ले चुके थे, यही एलसीएम हो जाएगा 12 गुना 2 गुना 5। इसको कीजिए 5 दूनी 10 गुना 12, 120 हो जाएगा। 120 हमें समझना क्या है कि 120 क्या निकला। यहाँ देखिए सब डेटा दिया हुआ था सेकेंड में, तो ये निकला है सेकेंड, 120 सेकेंड। और आंसर देखिए बोला कि 30 मिनट वे कितनी बार बजेगी। तो पहले 120 सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड बराबर, यदि 1 मिनट होता है तो 120 सेकेंड बराबर 2 मिनट सबसे पहले। अब समझने लायक बात क्या है, बोला 30 मिनट में वे कितने बार बजेगी, कितने बार एक साथ बजेगी। जब स्टार्ट हो रहा है तब बज रहा है कितना, और 30 मिनट में वो कितने बार। 2 मिनट में देखिए एक बार बज चुका है, ठीक है। 30 मिनट में देखिए 30 मिनट में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 बार इधर से बच जाएगा। एक बार शुरू में बच चुका है तो 15 बार और एक बार 16 बार, 30 मिनट में घंटियाँ 6 घंटियाँ बजेगी। 16 बार कौन, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला 5/6, 5/6 और 7/8, ठीक है, 11/12 और 3/10 का एलसीएम निकालना है। जब फ्रैक्शन वैल्यू में दिया हुआ हो एक्स अपन वाई के टर्म में एलसीएम निकालना हो, एक्स वाई वाई जेड कुछ रहे, यहाँ पी क्यू रहे, इस टाइप का जब रहता है, इसमें बनाने का इसका अप्रोच क्या है ध्यान से समझिए। जो न्यूमरेटर है अंश, और न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, अंश का एलसीएम ले। ये ऊपर वाला काम अंश का काम कर रहा, नीचा वाला हर का, मतलब इंग्लिश में कहेंगे न्यूमरेटर, नीचा में डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अंश का एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम यहाँ निकालना हो तो अंश का एलसीएम ले लीजिए। न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है। नीचा वाला क्या करना है, जो हर है डिनोमिनेटर उसका एचसीएफ लेना है, यही ऐसे निकालना है। अब समझने लायक बात क्या है, हमें 5, 7, 11 और 3 का एलसीएम लेना है। तो डायरेक्ट देखिए कैसे लेना है, 5, 7, 11, 13
सब में से बोले थे क्या कि बड़ा वाला टर्म ले लीजिए। बड़ा वाला टर्म कितना, 11। 11 लेने के बाद आप देखिए 5 और 11 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो 5 को भी गुना करना पड़ेगा। इनको कट कर दीजिए। फिर 7 11 गुना 5 में कॉमन नहीं है, तो इसको 7 को भी यहाँ लिखना पड़ेगा। अब 3 देखेंगे, 11 तो ले ही चुके थे, 3 में देखेंगे 3 11 5 7 में कहीं कॉमन नहीं है, तो यही लेके 3 को भी हमें लिखना पड़ेगा। चलिए, डिनोमिनेटर के एचसीएफ निकालना है, 6 8 12 और 10। इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, बोले थे कि सब में मैक्सिमम ऐसा कौन सा टर्म है जो कॉमन है। देखिए 6 में यदि 4 लेके चलते, यहाँ देखिए 2 लेते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छः 12, 2 पंचा 10। सब में कॉमन है। यदि 4 लेंगे तो 6 में कॉमन नहीं है, तो इस सब में कॉमन कितना है, 2, तो 2 कॉमन है, 2 लिख देंगे। यही हमारे पास दिया हुआ डाटा का एलसीएम निकल गया। अब उसको गुना देखिए कैसे करते हैं। चलिए, गुना करने के लिए सीखिए ध्यान से क्या करना है। 7 गुना 3 करें, 3 गुना 7 करेंगे तो 21 होगा। 21 गुना 5 करेंगे तो 105 होगा। 105 ऐसे लिखिए, 105 मल्टीप्लाई फिर करना है 11 से। चलिए 11 से गुना करना है। 11 पचे 55, हाथ में कैरी बचा हुआ है 5, 0 से 11 में गुना करेंगे 0 बच जाएगा, और 0 होगा, कैरी 5 बचा हुआ तो 5 को लिखना पड़ेगा। 11 कम 11, 1155, नीचा में 2, 1155/2। ऑप्शन नंबर कौन है, डी। ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलिए, क्या बोला है, दो भिन्नों में मॉस एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर में क्या सही रिलेशन हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान से अभी बताए थे। एलसीएम निकालना हो तो न्यूमरेटर जो दिया हुआ है, न्यूमरेटर मतलब अंश, अंश का क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, नीचा अपॉन बट्टे क्या लिखना, डिनोमिनेटर जो हर है उसका एचसीएफ निकालना, ये हो जाता है एलसीएम का। और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट होता है जो न्यूमरेटर है अंश, उनका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। नीचा वाला टर्म जो है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब हर, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम में फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न के रूप में जो दिया हुआ हो, उनका यही कॉन्सेप्ट से निकाला जाता है। तो एलसीएम और एचसीएफ देखिए दोनों में से कौन कंडीशन वेरीफाई हो रहा है, वही आंसर हो जाएगा। एचसीएफ इक्वल टू लिखा अंश का एलसीएम, एचसीएफ इक्वल टू अंश का एलसीएम नहीं होता, एचसीएफ बराबर होता अंश का एचसीएफ। यही लेके यहाँ पहले वाला डाटा नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलिए, नीचा लिखा एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ बट हर का एचसीएफ। देखिए अंश का एचसीएफ ठीक है, बट हर का एचसीएफ नहीं होगा, हर का एलसीएम होना चाहिए। यही लेके बी नंबर भी नहीं होगा। चलिए, बी नंबर भी नहीं होगा, तो आप देखते हैं क्या होने वाला। सी नंबर की तरफ बढ़ते हैं। सी नंबर क्या है, एलसीएम। सी नंबर में क्या लिखा गया है, एलसीएम बराबर अंश का एचसीएफ। एलसीएम बराबर अंश का एचसीएफ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अंश का एलसीएम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब तो हमारे पास तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, तो एक ऑप्शन डी है, तो यही होगा। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये है, याद रखना है ध्यान से, एचसीएफ बराबर भिन्न के रूप में इस टाइप का होता है। एक बार फिर ध्यान से समझिए, जब फ्रैक्शन वैल्यू अंश बट्टे हर एक्स बट्टे वाई के टर्म में दिया हो, एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन होता है। एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम होता है न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल दीजिए, नीचा हर जो बचता डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल दीजिए। ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता है। और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट होता है न्यूमरेटर जो दिया हुआ अंश, उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, महत्तम समवर्तक, नीचा जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं, कैसा क्वेश्चन है। क्या बोला है, 1/2, ठीक है, 3/4 और 5/6, 7/8 और 9/10,
इसका क्या बोला, हमें निकालना है महत्तम समावर्तक, मतलब HCF निकालना है। HCF का कॉन्सेप्ट क्या वर्क करेगा, ऊपर वाला का HCF लेना है। ऊपर में देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। सब में से कॉमन देखिए 3 लेंगे तो कहीं कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो क्या है, 1 है सब में कॉमन। नीचा वाला का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगा, नीचा वाला का एलसीएम निकालिएगा तो क्या बोले, सबसे बड़ा वाला टर्म लीजिए, 2 में, 6 में, 8 में, 10 में, 10 हो जाएगा। देखिए 2 और 10 में कंपैरिजन करेंगे, 2 पंचे 10 है इंक्लूडेड। और 4 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 गुना 2, 2 है देखिए 10 में, लेकिन 2 और नहीं है तो 2 को ऐसे लिखा जाएगा। 6 में देखिए 2 तिया 6 लिखेंगे, 2 है यहाँ पे, 3 नहीं है, 3 को भी यहाँ लिखना पड़ेगा। 8 में देखेंगे 10 को देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुना 10 2, और यहाँ भी 1 2 है तो 2 दूनी 4 है कॉमन, लेकिन 1 2 और 8 में नहीं है कॉमन, यहाँ 1 2 और लिखना पड़ेगा। 10 ऑलरेडी ले चुके थे, अब यही हो जाएगा आंसर। देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 दाही 120, 1/120। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ देखिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए क्या बोला है। वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 25, 40, 56 से भाग देने पे प्रत्येक मामले में शेषफल कितना बचना चाहिए, 13। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन किस प्रकार से यदि बनाएंगे तो बहुत जल्दी आंसर पे पहुंच जाएंगे। क्या देखिए बोला है क्या कि सबको डिवाइड करने के, वो छोट से छोट संख्या, पहला कंडीशन के छोटा से छोटा संख्या है लीजिए, और ये सब से डिवाइड करेंगे 25 से, 40 से, 56 से, तो शेषफल प्रत्येक स्थिति में हमारे पास शेषफल कितना है, 13 बचना चाहिए। एक बात ध्यान से समझिए, जो डेटा हमारे पास आएगा उसमें से हम 13 को माइनस कर देंगे तो दिया हुआ जो है सब 13, 25 से भी, 40 से भी, 25 से भी, 40 से भी और 56 से भी कट जाएगा। ये ध्यान से समझिए। बोल रहा है ना कि सब में सब से भाग देने पे 13 बच रहा, इसमें से 25 से भी भाग देते तो 13 बचता, शेष 40 से भी 13, 56 से भी 13। तो जो हमारे पास आंसर होगा उसमें से यदि हम 13 को घटा देंगे तो पूरी कट जाएगा। यही क्वेश्चन में कहने का सेंस है। चलिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाने जाएंगे। छोट संख्या निकालना थी, सब में से सबसे पहला काम कीजिए, एक छोटा कौन सा है, सबसे छोटा संख्या 1400 है ना। 1400 में 13 को माइनस यदि हम करेंगे तो यहाँ देखिए 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा। और काटना किससे है, 25 से, 40 से, 56 से। हम 40 से यदि काटेंगे तो लास्ट में कितना, 0, तो 0 आना चाहिए, 0 आ नहीं रहा, तो इसलिए इस आंसर में नहीं हो सकता। यदि होता तो फिर 25 से, 56 से चेक करते हैं। फिर देखिए, फिर 1439 में हम घटाएंगे कितना, 13 को, 13 को घटाएंगे तो 9 में से 6 और 3 में से 1 गया 2 और 1426 बचेगा। तो यहाँ 25 यदि हम कटाएंगे तो 5 रहना चाहिए ना, इसमें 5 है ही नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। 1420 में फिर हम 13 को घटा के चेक करते हैं, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 1, अच्छा यहाँ 1 1 0 बचेगा। फिर 1407, यहाँ देखिए ये 5 इसमें है ही नहीं कॉमन, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कितना, 1413। इसको हम एक बार चेक करके देखते हैं 1413 को। यदि हम इसमें से 13 को डिवाइड माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1400। देखिए 1400 देखिए 40 से भी कट रहा है, 56 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है। इसे वेरीफाई करके हम दिखाते हैं। देखिए वेरीफाई करके दिखा, 25 से यदि हम कटाते हैं 1400 को लिख सकते हैं 14 गुना 100, 14 गुना 100 हम इसको लिख सकते हैं। 25 से डिवाइड करेंगे तो 100 कट रहा, तो ये भी कंप्लीट कटेगा, 25 से सही हो गया। 40 से काटने के लिए देखिए 40 यहाँ डिवाइड करेंगे, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 140 बचेगा, 4 3 12, 4 5 20, ये भी हो सकता है। 56 से भी देखिए 8 और 7 का फैक्टर में तोड़ेंगे, 8 से कटाएंगे 56 को, हम क्या करेंगे 1400 को हम 56 से डिवाइड करेंगे ना, ध्यान से समझिए। 56 में मतलब क्या 8 7 है, तो चलिए 7 से पहले कटाइए, 7 दूनी 14, 200 हो जाएगा। और 8 से कटाएंगे तो 8 दूनी 16 और बचा कितना 4 0 40, 8 5 40, ये भी कट रहा है।
ऑप्शन नंबर ए ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हम तो वेरीफाई करके दिखाए, आप लोगों को वेरीफाई करने की उतना ज़रूरत भी नहीं है। समय बचाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी बोला तो छोटी से ही चेक करते जाएंगे, देख लेंगे कि सभी से कट रहा है, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, देखिए क्या बोला है, वह सबसे छोटी संख्या जिनको किसे 4 से 5 से 6 से और 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है, लेकिन 9 से यदि विभाजित करते हैं तो कोई शेषफल बचता ही नहीं है। यही कहने का क्वेश्चन है। तो हमको डिवाइड करने वाला क्या सब है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। सबको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 3। यदि जो संख्या आएगा है उसमें से 3 को माइनस कर देंगे तो ये सबसे कटना चाहिए, पहला केस। चलिए सेकेंड केस क्या बोला, यदि जो संख्या उसमें से 3 घटाने के बाद जो संख्या बचा आया, ठीक है, मान लेते ही जो संख्या आया उसको यदि हम 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा ही नहीं, पूरे कट जाएगा। यही क्वेश्चन में कहने का सेंस है। अब देखिए कह रहा है क्या, हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। केस क्या है, छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से देखना स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कितना, 1600। 1600 में यदि हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 1597। 1597 हमारे पास 4 से 5 से 6 से और 7 से कटना चाहिए ना। 5 से चेक कीजिए तो यहाँ 5 से कटने का क्या कॉन्सेप्ट कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि यूनिट डिजिट जो लास्ट वाला है उसमें 0 और 5 होना चाहिए, है ही नहीं तो 5 से नहीं कटेगा। जैसे एक कंडीशन फेल किया तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इससे थोड़ा और ज़्यादा ऊपर बढ़ते हैं, कितना है, 1683। 1683 में यदि हम 3 को माइनस करते तो हमारे पास 1600 हो जाएगा 80। 1680 देखिए 5 से कट रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं 4 से काट के, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 0, ठीक है कट रहा है। 6 से भी काट के देखते हैं, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, बचा शेषफल 4 8 4 8 48, 6 8 48, ये भी कट रहा है। फिर 7 से एक बार चेक कीजिए, 7 दूनी 14, 2 शेषफल बचा 2 8 28 बनेगा, 7 चौक 28, ये 7 से भी कट रहा है। सब कंडीशन वेरीफाई हो रहा है। एक कंडीशन क्या है कि 9 से डिवाइड करना है, और 9 से डिवाइड करने के बाद हमें कंडीशन क्या है कि शेषफल कोई नहीं बचना चाहिए। क्या बोला यहाँ देखिए, लेकिन 9 से विभाजित करने पे कोई शेषफल न आए तो कौन संख्या में कह रहा है, तो ये कह रहा है कि ई वाला संख्या, यहाँ जो दिया हुआ संख्या है इसमें से। क्वेश्चन बढ़िया समझने लगे। तो हमें 1683 में अब डिवाइड किससे करना है, यहाँ ऐसा नहीं क्वेश्चन में कहा गया। पहला केस बोला है 4 5 6 7 से डिवाइड कीजिए तो 3 बचता है, लेकिन जो आंसर है उसमें से 9 से डिवाइड कीजिए, यहाँ जो डेटा दिया हुआ है ये वाला डेटा जो आएगा उसको यदि हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेषफल बचेगा ही नहीं। 9 से सही आ सकता है, 9 से करिए, देखिए 9 एकम 9, 7, 16 में 9 घटेगा 7 बचेगा, 7 और 8 78 बनेगा। 78 को डिवाइड करना है 9 से, 9 8 72, 6 शेषफल बचेगा, 6 और 3 63 बनेगा, 9 से 63 हो सकता है, हो जाएगा। यही आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार, देखिए क्या है, बोला है 2/4, 2/4, 5/6 और 10/8 का एलसीएम लेने का। एलसीएम का कॉन्सेप्ट हम क्या बताए थे कि ऊपर जो न्यूमरेटर है अंश, उसका सबसे पहले एलसीएम लीजिए। 10 ले लेते हैं, बड़ा वाला टर्म 10 लिए तो 2 इंक्लूडेड है, 5 भी 10 में है तो 10 ले लेंगे डायरेक्ट। नीचा का एचसीएफ लीजिए, ये सब में एचसीएफ लेंगे। 4 यदि लेंगे तो यहाँ 6 में कॉमन नहीं है तो 2 लेके देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, और 2 से इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, 5/1, 5/1 ऑप्शन नंबर डी में इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अब देखिए, चलिए अब देखते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट चलिए, अब तो क्वेश्चन एंड हो गया है। देखिए हमारे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए
हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। हमारा ऑफिशियल चैनल है @SS Classes 719, कहीं स्पेस नहीं लगाना है, और चैनल का नाम है SS क्लासेस। यदि सर्च कीजिएगा तो इस पर सर्च कीजिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। और सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। सबसे बड़ी बात है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि कमेंट बॉक्स में लिखिए नेक्स्ट टॉपिक किस चैप्टर का चाहिए।